हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे उसको कन्वर्ट कर कैसे करेंगे बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हेक्साडेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन में। अगर बाइनरी नंबर की बात करें तो बाइनरी नंबर है जो है उसका जो जो स्टार्टिंग होगी, जो प्रीफिक्स होगा, वो हमेशा 0 और बी से शुरुआत होगी। कोई भी बाइनरी नंबर होगा तो देखो, बी जो है वो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, लेकिन जब भी स्टार्ट होगा कोई भी नंबर अगर बाइनरी में है तो वो हमेशा 0 और बी से स्टार्ट होगा। तो वो एज अ ट्रीट किया जाता है कैसे, बाइनरी नंबर की तरह पाइथन में। और हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर का जो प्रीफिक्स होगा वो 0 और एक्स एक्स जो है या तो वो स्मॉल होगा और या कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है। तो जो भी नंबर 0 और एक्स से स्टार्ट होगा वो एज अ हेक्साडेसिमल ट्रीट किया जाता है पाइथन में। अगर ऑक्टल नंबर की बात करें तो ऑक्टल जो नंबर है अगर उसका जो प्रीफिक्स है वो 0 और स्मॉल ओ जो है या कैपिटल ओ से जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो हमारा जो है पाइथन में कैसे ट्रीट किया जाता है, ऑक्टल नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ पे साथ के साथ मेंशन कर रखे हैं। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी नंबर 0 बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारा बाइनरी है, जो भी नंबर 0 एक्स से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हेक्साडेसिमल है, जो भी नंबर हमारा 0 ओ से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा ऑक्टल नंबर है। अब बात करें प्रोग्राम की, कैसे कन्वर्ट करते हैं हम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। वो हमारा जैसे हमने तीनों को एक ही प्रोग्राम में समझ लेंगे। जैसे हमारा हमने ए लिया, ए हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर है। जो है हमने A1 में स्टोर करवा दिया। कैसे पता चला ऑक्टल नंबर है, क्योंकि जो प्रीफिक्स है इसका 0 और स्मॉल ओ है। तो इट मीन्स ये क्या कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये ऑक्टल नंबर जो है पाइथन में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। स्टोर 20 ऑक्टल नंबर इन A1। ठीक है। ये 20 नंबर को हमने A1 में स्टोर करवा दिया। 20 किस में है, ऑक्टल नंबर में है। ऐसे ही हमारा 0110 जो है वो हमने B1 में स्टोर करवा दिया। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ये बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन है। कैसे पता चला, 0 बी को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे नंबर है, बाइनरी में है। ठीक है। उसके बाद C1 जो है वेरिएबल लिया, उसमें हमने किसको स्टोर करवा दिया, 2AC को। अब ये 2AC किस नंबर सिस्टम में है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। कैसे पता चला, ओ एक्स प्रीफिक्स को देखते ही हमें पता चल जाएगा ये कैसा है, हेक्साडेसिमल है। देखो, A1 वेरिएबल, B1 और C1 तीनों में हमने अलग अलग नंबर सिस्टम ले लिए। A1 में हमने ऑक्टल ले लिया और B1 में हमने बाइनरी ले लिया और C1 में हमने हेक्साडेसिमल ले लिया। अब वन बाय वन हम कन्वर्ट करेंगे इनको। जैसे ए में हमने एक और वेरिएबल ले लिया, ए वेरिएबल, जिसमें हमने किसको डलवा दिया, A1 को डलवा दिया। A1 क्या था, ऑक्टल, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको स्टोर कर दिया किसमें, A1 में। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कन्वर्जन हो जाता है अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इंटीजर, इंट हम किस लिए, इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। कोई भी नंबर किसी भी टाइप का नंबर होगा वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, क्या, इंट फंक्शन। ठीक है। अब हमने प्रिंट करवा दिया ए वन को जब हम प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे A1 की जगह अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो ए को जब प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा किसमें, डेसिमल नंबर में। इसी तरह से हमने बी को हमने क्या किया, बी एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने B1 को जो है स्टोर करवा दिया, कन्वर्ट करके स्टोर करवाया। देखो, इंट फंक्शन में हमने B1 को पास किया एज आ आर्गूमेंट और ये जो है कन्वर्ट कर देगा किस में, इंटीजर में, और फिर स्टोर करेगा बी में। अब हमने यहाँ पे बी को
डिस्प्ले कर दिया, जो रिजल्ट है वो हमने डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह से सी को भी हमने इंट फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर दिया और हमने उसको C1 को क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब इसका रिज़ल्ट क्या आएगा वो आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, कमेंट्स में बताएं, फिर मैं जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैं आपको कमेंट्स में ही जवाब मिलेगा उसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, जो भी अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक नोटबुक पे हर एक प्रोग्राम को नोट डाउन करके देखो, फिर उसको आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे उसको रन करवा के देखो। पहले आपको प्रायोरिटी किस पे रखनी है, पहले नोटबुक में उसको नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारी प्रैक्टिस जो है, हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे और कहाँ एरर आ रहा है वो हमें जब हम रन करवाएंगे तब पता चलेगा।